So hello guys, welcome to the YouTube channel of Advanced Chemistry. Today I will start a new name reaction that is acycloine ester condensation. ठीक है, so acycloine ester condensation बहुत ही इंपॉर्टेंट है CSI या नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और BSc के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम जो दे रहे हैं. ठीक है, अब आते एसाइक्लोइन एस्टर कंडेंसेशन की मैं बात बताऊंगा. अगर पहला पॉइंट जो होगा यहाँ पर जो प्रोडक्ट जनरेट होता है इस रिएक्शन की, उस प्रोडक्ट का नाम ही एसाइक्लोइन है. सो हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि रिएक्शन का नाम प्रोडक्ट के नाम के बेसिस पे दिया गया है. दैट इज दिस इज अ प्रोडक्ट बेस्ड नेम रिएक्शन. सो पहला पॉइंट क्या होगा, दिस इज अ प्रोडक्ट बेस्ड नेम रिएक्शन. ठीक है, सो दिस इज अ product based name reaction. मीन्स प्रोडक्ट के नाम के बेसिस पे रिएक्शन का नाम दिया गया है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एसाइक्लोइन एस्टर कंडेंसेशन की खासियत क्या है. इस रिएक्शन की हेल्प से हम क्या जनरेट कर सकते हैं. इस रिएक्शन की हेल्प से हम अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और एसाइक्लोइन जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, सो इसके हेल्प से वी कैन जनरेट और वी कैन फॉर्म अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन. ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन. ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और एसाइक्लोइन. सो इस रिएक्शन की मदद से हम अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और एसाइक्लोइन जनरेट कर सकते हैं. एक ही चीज है, दो नाम है. ठीक है, अब आते हैं तीसरा पॉइंट कि एसाइक्लोइन एस्टर कंडेंसेशन क्या है. बेसिकली एलिफेटिक एस्टर के साथ जब हम मोल्टेन सोडियम और उसके साथ एक एप्रोटिक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की रिएक्शन कराएंगे अंडर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, दैट इज इनर्ट एटमॉस्फेयर, हमको मेंटेन रखना पड़ेगा. ठीक है, और हाइड्रोलिसिस वर्कअप के बाद क्या जनरेट होगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन. ठीक है, सो बेसिकली क्या है, सो एसाइक्लोइन एस्टर कंडेंसेशन क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ एलिफेटिक एस्टर विथ, इसके साथ हमको रिएक्शन कराना है मोल्टेन सोडियम. ठीक है, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. ठीक है, सो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, टोलुइन हो सकते हैं, जाइलिन हो सकते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन हो सकते हैं. ठीक है, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक टोलुइन, जाइलिन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन. ठीक है, तो ये एक्सेट्रा हम कह सकते हैं. एंड द रिएक्शन इज कैरिड आउट अंडर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर. ठीक है, इसका मतलब हमको एक इनर्ट एटमॉस्फेयर लेना चाहिए. ठीक है, और एंड लास्टली द हाइड्रोलाइटिक वर्कअप. ठीक है, सो लास्टली हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या जनरेट करेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और एसाइक्लोइन. ठीक है, टू yield and lastly the hydrolytic workup to give or to afford alpha hydroxy कीटोन और एसाइक्लोइन. ठीक है, यहां पर दो चीज नोट करने वाली बात है. क्या क्या, यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हो रहा है. ठीक है, क्यों पोलर
प्रोटिक अगर लेता तो क्या होता? अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेता, इन दैट केस बोवियोल ब्लैंक रिडक्शन ऑफ एस्टर हो जाता है, दैट इज अल्कोहल फॉर्म हो जाता है इंस्टेड ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, सो ये दिमाग में रहना चाहिए। अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेता है, इन दैट केस बोवियोल ब्लैंक रिडक्शन हो जाता है, जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है। सो मैंने पिछले क्लास में यही बोला था कि एसाइक्लोइन एस्टर कंडेंसेशन और बोवियोल ब्लैंक रिडक्शन एक जगह में कनेक्ट होता है, वो था ये जगह। वहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज करते हैं, यहां पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, सो एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, व्हाई वी टेक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हम क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, इसका आंसर यही होगा कि इफ वी टेक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे एनाइड्रस इथानॉल, ठीक है, जो हम सॉल्वेंट यूज किया था बोवियोल ब्लैंक रिडक्शन में। ठीक है, सो अगर बोवियोल ब्लैंक रिडक्शन की नेम रिएक्शन अगर आप नहीं देखे हो, प्लीज जाके चेक कर लो, प्लेलिस्ट में दिया गया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेस्ड नेम रिएक्शन में। ठीक है, सो इफ वी टेक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एनाइड्रस ETOH, इन दैट केस क्या हो जाता? बोवियोल ब्लैंक रिडक्शन। ठीक है, सो बोवियोल ब्लैंक रिडक्शन हो जाता। सो अल्टीमेटली हम क्या जनरेट करता? अल्कोहल जनरेट हो जाता। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये कि रिएक्शन क्यों नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में हो रहा है, दैट इज इनर्ट एटमॉस्फेयर में क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एसाइक्लोन होता है ना, जो एसाइक्लोन होता है वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए हमको इनर्ट एटमॉस्फेयर रखना जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये दो बातें। ठीक है, सो वाई, यहां पर क्वेश्चन लिख लो, वाई वी हैव टू मेंटेन इनर्ट और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसका आंसर यही होगा कि सिंस एसाइक्लोइन आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, सिंस एसाइक्लोइन आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड, इसलिए हम यूज करता है इनर्ट एटमॉस्फेयर। किसी बुक में ये भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, सो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है। ठीक है, सो आप लोग प्लीज नोट कर लो ये चीजें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है ये पॉइंट्स। अब आते हैं जनरल रिएक्शन ऑफ एसाइक्लोइन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, सो जनरल रिएक्शन। ठीक है, सो जनरल रिएक्शन ठीक है, सो देखो मैंने क्या बोला था कि एसाइक्लोइन एस्टर कंडेंसेशन होने के लिए क्या क्या हमको लगेगा? पहले एलिफेटिक एस्टर। ठीक है, सो एलिफेटिक एस्टर एक लगेगा। ठीक है, सो लेट अस टेक दिस RCH2C डबल बॉन्ड टू OET। ठीक है, ये एक एलिफेटिक एस्टर है। ठीक है, उसके साथ हमको क्या लेना पड़ेगा? उसके साथ मैंने क्या बोला? सोडियम लेना पड़ेगा, मोल्टेन सोडियम। ठीक है, और उसके साथ हमको एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, सो यहां पर मैं जाइलिन लिया। ठीक है, और हीट तो करना पड़ेगा, सो रिफ्लक्स इज रिक्वायर्ड, और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रिएक्शन होना चाहिए, सो इन N2 एटमॉस्फेयर ये भी लिखना पड़ेगा। और लास्टली हमको क्या लिखना पड़ेगा? ये था पहला चीज। सेकेंड चीज है हाइड्रोलिटिक वर्कअप, दैट इज हाइड्रोलिसिस लास्ट में हमको करना पड़ेगा। ठीक है, सो
तब हम क्या जनरेट कर सकते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर बेसिकली एसाइक्लोइन एस्टर कंडेंसेशन में ये जो एलिफेटिक एस्टर हमको 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर अगर कुछ नहीं दिया गया है इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल ही लेना पड़ेगा। इंट्रामोलिकुलर एसाइक्लोन के केस एक ही लगेगा मॉलिक्यूल, बट ये जो सेल्फ रिएक्शन है इन दैट केस 2 मॉलिक्यूल लगेगा, जैसे एल्डोल में होता था, ठीक है। सो यहां पर बेसिकली हमको 2 मॉलिक्यूल लगेगा। सो अल्टीमेटली हम क्या जनरेट करेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। सो RCH2 C डबल बॉन्ड O, उसके साथ CH OH CH2 R, ठीक है। यहां पर एक चीज नोट करो, यहां पर ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोनिल की बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है। सो अल्फा हाइड्रोक्सी और एक कीटोन है, सो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। और इसको एसाइक्लोइन भी कह सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो एक चीज, सो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक, ठीक है। सो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OET, उसके साथ सेम हमको रिएक्शन कंडीशन हमको लिखना पड़ेगा, Na जाइलिन रिफ्लक्स। एक चीज प्लीज नोट कर लो कि यहां पर कुछ कुछ बुक में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, बट एसाइक्लोइन एस्टर कंडेंसेशन ही होगा, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बट किसी किसी बुक में यहां पर मेंशन नहीं किया गया है, बट यहां पर एसाइक्लोइन एस्टर कंडेंसेशन ही होगा, ठीक है। और लास्ट में हमको हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है। सो अल्टीमेटली हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। सो CH3, यहां पर CH2, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH, यहां पर OH, यहां पर CH2, यहां पर CH3, ठीक है। ये बेसिकली अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। और एक चीज मैंने बोला कि if it is not mentioned, if it is not mentioned, क्या मेंशन नहीं किया गया है, अगर यहां पर 2 मॉलिक्यूल मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, अगर यहां पर 2 मॉलिक्यूल मेंशन नहीं किया गया है, इन दैट केस हमको कंसीडर करना पड़ेगा कि ये 2 मॉलिक्यूल ही होगा, ठीक है। कंसीडर दिस मॉलिक्यूल H2, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल हमको कंसीडर कर लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहां पर 2 मॉलिक्यूल नहीं लिखा गया है, इन दैट केस हमको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड चीज, यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि R, when R equals to any alkyl group, that is this molecule, in that case क्या होगा, अगर R कोई alkyl group हो जाए, in that case जो प्रोडक्ट की यील्ड आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, when R equals to alkyl group, in that case yield, that is प्रोडक्ट का yield जो आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा, yield गुड, ओके। yield जो आएगा वो गुड आएगा, मींस अच्छा आएगा। किसका yield, ऑब्वियसली प्रोडक्ट का। ये चीज भी आप लोग नोट कर लो। और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप मैंने लिखा, ठीक है, ग्रुप यहाँ पर लिख लो, ठीक है। सो ये कुछ चीजें थी, आप लोग नोट कर लो। इसके बाद मैं मैकेनिज्म में आऊंगा, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक चीजें थी, आप लोग प्लीज नोट कर लो। यहाँ पर और एक नाम है, मैंने बोला एसाइक्लोइन, ठीक है, एसाइक्लोइन। सो प्लीज आप लोग ये चीजें नोट कर लो, इसके बाद मैकेनिज्म पर आऊंगा। सो अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एसाइक्लोइन एस्टर कंडेंसेशन, ठीक है। सो मैंने जो अभी एग्जाम्पल लिखा था, ठीक है, सो एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा था,
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OET, उसके साथ यहां पर मैंने क्या बोला, दो मॉलिक्यूल हमको कंसीडर करना पड़ेगा अगर यहां पर लिखा नहीं गया है, ठीक है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब इसके साथ मैंने क्या लिखा था, Na xylene, और रिएक्शन को नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, इनर्ट एटमॉस्फेयर दैट इज। अब सेकेंड में हाइड्रोलिटिक वाटर दैट इज H3O+, ठीक है। सो अल्टीमेटली हम क्या प्रोडक्ट जनरेट किया था, सो मैंने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH OH CH2 CH3, ठीक है। सो ये क्या बना था, बेसिकली कार्बोनिल की बगल वाला कार्बन अल्फा, सो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एक जनरेट हुआ था, ठीक है। अब इसका मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल की मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है। सो पहला चीज, कुछ चीजें हमको नोट करना पड़ेगा। सोडियम, सोडियम क्या है, सोडियम का रोल क्या है, सोडियम एक मेटल है और मेटल का काम क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो सोडियम का पहले हमको रोल लिखना है। सोडियम क्या है, इट इज अ मेटल, और मेटल का काम क्या है, अगर मैं लिखूं फंक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो, सो यहां पर हमको दो मॉलिक्यूल भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर देखो, अच्छे से देखना, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म में। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OET, ठीक है। एक मॉलिक्यूल क्या है और एक मॉलिक्यूल है, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OET, ठीक है। अब देखो, सोडियम, हमको दो सोडियम लेना पड़ेगा, सो यहां पर 2Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन भी लेगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो, ये जो कार्बन है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इसलिए यहां पर जाके इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। और कार्बोनिल कार्बन की, अगर मैं बताऊं, कार्बोनिल कार्बन की पाई स्टार में ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन जाके रह जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन जाके डोनेट होगा पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। सो पाई स्टार में जाके ये इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। अब देखो, सो यहां पर देखो एक चीज, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हम दिखाऊंगा और ये हो जाएगा। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन भी, ये एरो, और यहां पर देखो मैंने ये एरो क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गया इसलिए मैं ये दिखाया, और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया, इसलिए मैं एरो फुल एरो दिखाया, और यहां पर हाफ एरो, अगर आप अच्छे से देखोगे, ठीक है। अब देखो, सो यहां पर क्या होगा, यहां पर रेडिकल जनरेट होगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप बोवियोल-ब्लैंक रिडक्शन की वीडियो नहीं देखा हो, प्लीज जाके चेक कर लो वो वीडियो। अगर वो वीडियो आप अच्छे से समझ जाओगे, इन दैट केस ये रिएक्शन बहुत ही इजी लगेगा आपका, ठीक है। अब देखो, सो यहां पर क्या होगा, CH3 CH2 CO- हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर शिफ्ट हो गया, और यहां पर क्या हुआ, रेडिकल एक जनरेट हुआ OET, ठीक है। अब CH3 CH2 C रेडिकल हो जाएगा, यहां पर OET और यहां पर O-, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर एक ही काम हो सकता है, पहले ये जो स्पीसीज जनरेट हुआ इसका नाम लिख रहा हूं, ठीक है। रेडिकल एनायन, ठीक है, ये भी एक रेडिकल एनायन हुआ और ये भी एक रेडिकल एनायन हुआ। अब ये जो रेडिकल है ये दोनों कंबाइन होके हो जाएगा, दैट इज डाइमराइजेशन यहां पर होगा, ठीक है। सो डाइमराइजेशन होने के बाद यहां पर क्या जनरेट होगा, CH3 CH2 C
O माइनस OET, और इसके ये कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड जनरेट होगा, ठीक है। OET और यहां पर O माइनस और यहां पर CH2 और यहां पर CH3, ठीक है। सो अब क्या होगा, अब एक ही काम हो सकता है कि O माइनस बैक करे और OET बाहर जाए, सिमिलरली O माइनस बैक करे OET बाहर जाए, ठीक है। सो यहां से बेसिकली क्या हुआ, दैट इज 2NaOET बाहर गया, ठीक है। Na कहां से आया, सोडियम से, ठीक है। अब देखो यहां पर CH3 यहां पर बेसिकली सॉल्ट के फॉर्म में था ना, ठीक है। सो ये चीजें था, ठीक है। अब देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, उसके साथ सिमिलरली यहां पर भी एक C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, यहां पर CH2 हो जाएगा और यहां पर CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल बना, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, 1,2 डाइकीटोन सिस्टम, ठीक है। 1 और 2 पोजीशन में कीटोन प्रेजेंट है, सो 1,2 डाइकीटोन सिस्टम ये जनरेट हुआ, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, फिर से सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। सो सोडियम फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा और O माइनस के फॉर्म में चला जाएगा, सिमिलरली यहां पर डोनेट होगा, ये O माइनस के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। सो यहां पर क्या जनरेट होगा, सो CH3 CH2 O माइनस और यहां पर एक नया फिर से रेडिकल जनरेट हुआ, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं रेडिकल, अच्छा होगा क्योंकि यहां पर बॉन्ड है। सो यहां पर भी एक रेडिकल जनरेट होगा, ठीक है। अब O माइनस यहां पर CH2 और यहां पर CH3, अब क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर से डाइमराइजेशन, दो रेडिकल कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पर फिर से रेडिकल कंबाइन हो जाएगा, दैट इज डाइमराइज हो जाएगा। सो अल्टीमेटली यहां पर क्या जनरेट होगा, ठीक है। सो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस CH3 CH2, ठीक है। अब देखो आप क्या काम होगा, आप क्या काम होगा, सो यहां पर आप लोग ये बना, तो अब यहां पर हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। सो हाइड्रोलिसिस मैं नेक्स्ट पेज में दिखाऊंगा क्योंकि यहां पर विजिबल अच्छा नहीं होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज में मैं दिखाऊंगा हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। सो अब ये लास्ट स्टेप में जनरेट हुआ था ना ये मॉलिक्यूल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहां पर माइनस होगा, ठीक है। और यहां पर डबल बॉन्ड, फिर से यहां पर O माइनस, यहां पर CH2 और यहां पर CH3। सो लास्ट स्टेप में ये मॉलिक्यूल जनरेट हुआ था ना, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, वार्कअप करना पड़ेगा बस। सो हमको यहां पर क्या लगेगा, H3O प्लस। सो H3O प्लस क्या होगा, H प्लस का सोर्स होगा, सो CH3 CH2 COH, यहां पर डबल बॉन्ड COH, यहां पर CH2, यहां पर CH3, ठीक है। आप देखो एक ही प्रोबेबिलिटी है यहां पर के टॉटोमराइजेशन, ठीक है। सो यहां पर टॉटोमराइजेशन हो जाएगा, टॉटोमराइजेशन, ठीक है। यहां पर देखो OH था, सो ये यहां पर जाएगा और यहां पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली हम यही लिख सकते हैं कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, उसके साथ CH, उसके साथ OH, उसके साथ CH2, उसके साथ CH3। So this molecule is equivalent to CH3 CH2
C डबल बॉन्ड टू CH OH CH2 CH3, ठीक है। सो हमने ये जनरेट कर दिया ना, हमने ये जनरेट कर दिया, ठीक है। सो ये क्या है, ये एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ठीक है, ये एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। सो हमने बेसिकली ये जनरेट कर दिया ना, ठीक है। सो अब देखो ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जनरेट हुआ, ये जो बेसिकली रिएक्शन है, ये क्या रिएक्शन है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एसाइक्लोइन कॉन्डेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। सेल्फ एसाइक्लोइन कॉन्डेंसेशन रिएक्शन की एग्जांपल है ना, ठीक है। सो ये कुछ चीजें थी, मैकेनिज्म था। सो आप लोग प्लीज नोट कर लो, ये हो गया कंप्लीट मैकेनिज्म। सो इसके बाद मैं एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद फिर हम इंट्रामोलिकुलर एसाइक्लोइन देखेंगे, प्लस मॉडिफिकेशन एक किया था एक साइंटिस्ट ने, वो भी हम देखेंगे। सब हो जाएगा इस क्लास में, ठीक है। सो नोट कर लो। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ एसाइक्लोइन एस्टर कंडेंसेशन, स्पेसिफिकली सेल्फ एसाइक्लोइन एस्टर कंडेंसेशन, ठीक है। सो शॉर्ट ट्रिक्स देखो, शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक्स यही होगा कि पहला मॉलिक्यूल जो हम लेंगे, पहला मॉलिक्यूल दैट इज CH3C डबल बॉन्ड टू OET, इसका OET बाहर कर दो, इसको बाहर कर दो, लीव कर दो, और सेकेंड मॉलिक्यूल की दैट इज कीटोनिक फॉर्म जो रहेगा ना, ये CH3CH2C डबल बॉन्ड टू और OET, ठीक है। OET इन दैट केस ऑल्सो, यहां पर भी OET बाहर ही जाएगा, यहां पर भी OET बाहर ही जाएगा, लीव ही हो जाएगा। बट यहां पर जो सेकेंड मॉलिक्यूल, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये सेकेंड मॉलिक्यूल, ठीक है। सो सेकेंड मॉलिक्यूल की जो कीटोनिक फॉर्म है दैट इज C डबल बॉन्ड टू, इसका आप रिडक्शन कर दो, और रिडक्शन मींस OH में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज CH OH में चला जाएगा। सो हम क्या लिखेंगे, CH3, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड टू। अब क्या हमने देखा कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड जनरेट हुआ था। अब इसका रिडक्शन दैट इज CHOH, दैट इज C डबल बॉन्ड टू CHOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और CH2 CH3 एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। सो हमने प्रोडक्ट जनरेट कर दिया ना, देखो यहां पर आंसर के साथ चेक कर लो, ठीक है। सो यही था बेसिकली शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स क्या था, OET दो OET को बाहर कर दो, एक C डबल बॉन्ड टू जो फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो होगा उसको एज इट इज रख दो, बट सेकेंड मॉलिक्यूल का जो C डबल बॉन्ड टू उसको रिडक्शन करके CHOH में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। सो यही था बेसिकली शॉर्ट ट्रिक्स। अब आते हैं और एक क्वेश्चन, ठीक है, और एक क्वेश्चन, ठीक है। सो यहां पर अगर यहां पर ये मॉलिक्यूल दिया गया है, उसके साथ Na xylene और उसके साथ into एटमोस्फेयर और उसके साथ क्या दिया गया है, हाइड्रोलिसिस। सो क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, ठीक है। सो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लिखकर नहीं भी दे सकते हैं, ये मॉलिक्यूल दिया गया है, सो ये एक एलिफेटिक एस्टर है। सो क्या होगा, एसाइक्लोइन एस्टर कंडेंसेशन ही होगा, और क्या होगा। सो यहाँ पर हमको दो मॉलिक्यूल कंसीडर करना पड़ेगा पहले। सो देखो पहला क्या होगा, हमको पहले मॉलिक्यूल का OMe को हटा देना पड़ेगा और दूसरा मॉलिक्यूल का भी OMe को हटा देना पड़ेगा, बट सेकेंड मॉलिक्यूल का जो C डबल बॉन्ड टू होगा उसका रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखो, सो यहाँ पर जो प्रोडक्ट जनरेट होगा वो CH3 CH2 CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड टू, उसके साथ एक नया बॉन्ड जनरेट होगा दैट इज OH। अब देखो, और यहाँ पर क्या होगा, CH2 CH2 CH3। तो ये प्रोडक्ट जनरेट होगा, ठीक है। सो हमने क्या किया, पहला जो मॉलिक्यूल था उसको OMe हटा दिया उस मॉलिक्यूल से, सिमिलरली सेकेंड मॉलिक्यूल से भी OMe हटा दिया। पहला मॉलिक्यूल में जो C डबल बॉन्ड टू था वो एज इट इज रख दिया
और सेकेंड मॉलिक्यूल का जो C डबल बॉन्ड हो गया उसका रिडक्शन करके CHOH में कन्वर्ट हो गया। सो अल्टीमेटली यही प्रोडक्ट जनरेट हुआ। और आप लोग प्लीज नोट कर लो, ये शॉर्ट ट्रिक्स कहीं नहीं दिया गया है, मैंने खुद ने बनाया है, ठीक है। सो प्लीज आप लोग नोट कर लो। अब आते मॉडिफिकेशन किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रूलमैन, ठीक है। उन्होंने 1971 में एसाइक्लोइन एस्टर कंडेंसेशन की मॉडिफिकेशन किया था। सो अगर मैं बोलूं ये एक क्या है, नॉर्मल एसाइक्लोइन एस्टर कंडेंसेशन है ना। अब देखो ये नॉर्मल है। अब एक मॉडिफिकेशन किया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था क्या, रूलमैन, ठीक है, RULLMEN, ठीक है, रूलमैन मॉडिफिकेशन, ठीक है, रूलमैन मॉडिफिकेशन। ये जो मॉडिफिकेशन किया था साइंटिस्ट रूलमैन में, वो एसाइक्लोइन एस्टर कंडेंसेशन की एक मॉडिफिकेशन किया था 1971 में, ठीक है। उन्होंने क्या मॉडिफिकेशन किया था, उन्होंने यही किया था कि अगर आप दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टर के साथ सेम Na, xylene और इनर्ट एटमॉस्फेयर वो सब ठीक ही है, बट यहां पर सेकेंड में, यहां पर तो हाइड्रोलिसिस है, सेकेंड में एक और एक रिएजेंट उन्होंने ऐड किया था, दैट इज TMHCl, दैट इज ट्राइमिथाइल सिलाइड क्लोराइड, ठीक है। सो ये अगर डाल दूंगा तो क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। और लास्ट में हर एक रिएक्शन की हाइड्रोलिसिस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली इन दैट केस क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके लिए हमको मैकेनिज्म करना पड़ेगा। ये था रूलमैन मॉडिफिकेशन 1971 में किया था, ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज, सिमिलरली यहां पर सेम ही मैकेनिज्म होगा, पहले 2-3 स्टेप। यहां पर देखो OAT और यहां पर और एक एस्टर, एलिफेटिक एस्टर। अब क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा, डोनेट करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी डोनेट करेगा। सो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा। सो RO-OET, यहां पर एक रेडिकल जनरेट होगा। सिमिलरली R, यहां पर कार्बन के ऊपर एक रेडिकल जनरेट होगा OET, और यहां पर O-, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, यहां पर डाइमराइजेशन होगा, ठीक है। अब देखो सो यहां पर क्या होगा, RCO-, यहां पर एक नया बॉन्ड जनरेट होगा, दैट इज डाइमराइजेशन। ये क्या जनरेट हुआ, रेडिकल एनायन जनरेट हुआ। अब डाइमराइजेशन हुआ, सो OET, यहां पर भी OET, और यहां पर O-, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब एक ही प्रोबेबिलिटी है, O- बैक करेगा, OET बाहर जाएगा, O- बैक करेगा, OET बाहर जाएगा, ठीक है। अब क्या जनरेट हुआ, अब जो मॉलिक्यूल जनरेट हुआ वो है RC डबल बॉन्ड टू, उसके साथ यहां पर C, यहां पर डबल बॉन्ड टू, और यहां पर R, ठीक है। सो डबल बॉन्ड O को ऐसे लिखो, ठीक है। आप देखो अब क्या होगा, फिर से सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। सो सोडियम इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की बेसिकली ये हाफ एरो होगा, ठीक है। सो यहां पर हाफ एरो होगा, यहां पर हाफ एरो होगा, ये कार्बन होगा। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली यहां पर क्या मॉलिक्यूल जनरेट होगा, RCO-, यहां पर फिर से और एक रेडिकल जनरेट होगा, यहां पर भी एक और रेडिकल जनरेट हुआ। सो दो डाइमराइज हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। सो डाइमराइज होके बेसिकली क्या होगा, RCO- डबल बॉन्ड O- R। ये नॉर्मल चीजें थी, ठीक है। आप देखो अब काम होगा इस TMHCl का, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या है, Me3 ट्राइमिथाइल सिलाइड क्लोराइड, ठीक है। सो Me3SiCl, ठीक है। अब देखो ये मॉलिक्यूल को हमको लिखना पड़ेगा पहले। सो यहां पर अगर आप लिखोगे RCO- डबल बॉन्ड CO- R,
ठीक है। यहाँ पर Me3SiCl जो होगा वो भी हमको 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये O- जाके सिलिकॉन की वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सिलिकॉन की वैकेंट डी में डोनेट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये डोनेट करेगा और क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम काम होगा। Me3SiCl की अगर मैं बात बताऊं, यहाँ पर भी सिलिकॉन की वैकेंट डी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, Cl बाहर जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर RC डबल बॉन्ड, यहाँ पर CR, उसके साथ OSiMe3, उसके साथ यहाँ पर OSiMe3 और उसके साथ ये मॉलिक्यूल अल्टीमेटली जनरेट हुआ। अब क्या मैंने बोला था कि लास्ट स्टेप में हमको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सो अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन दैट केस क्या होगा, अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन दैट केस क्या होगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पर RCOH, यहां पर डबल बॉन्ड OH, यहां पर R, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, फिर से टॉटोमराइजेशन होगा, ठीक है। टॉटोमराइजेशन होगा, टॉटोमराइजेशन होने के बाद क्या होगा, RC डबल बॉन्ड तो उसके साथ क्या होगा, CH उसके साथ R, ठीक है। सो दिस मॉलिक्यूल इज इक्विवेलेंट टू RC डबल बॉन्ड तो CHOH R, ठीक है। आप देखो मॉडिफिकेशन हुआ पर प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, ओनली मॉडिफिकेशन हुआ इस रिएजेंट की। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग प्लीज नोट कर लो ये चीजें। अब आते हैं इंट्रामोलिकुलर एसाइक्लोन कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। सो इंट्रामोलिकुलर एसाइक्लोन कंडेंसेशन, ठीक है। सो इंट्रामोलिकुलर एसाइक्लोन कंडेंसेशन हम मैं बताऊंगा, ठीक है। यहां पर देखो अगर ये मॉलिक्यूल दिया गया है, ठीक है, 2 एस्टर अगर प्रेजेंट हो इन दैट केस एसाइक्लोन कंडेंसेशन जो होगा वो इंट्रामोलिकुलरली होगा, ठीक है, मींस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा, ठीक है। सो Na जाइलिन उसके साथ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर हमको लेना पड़ेगा और उसके साथ हमको H3O+ लेना पड़ेगा, ठीक है। सो क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, मैकेनिज्म जो होगा वो एक ही होगा, कोई डरने की कोई बात नहीं है। एसाइक्लोन कंडेंसेशन रिएक्शन की जो मैंने मैकेनिज्म बताया वही होगा, ठीक है। सो देखो पहला स्टेप में क्या होगा, पहला स्टेप में फिर से यहां पर C डबल बॉन्ड टू OMe, सिमिलरली यहां पर भी C डबल बॉन्ड टू, सबको खुलकर लिखना पड़ेगा। आप देखो इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा, सिमिलरली यहां पर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा। सो यहां पर क्या जनरेट होगा, एक रेडिकल एनायन जनरेट होगा, एक नहीं, यहां पर तो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन, सो 2 होगा, ठीक है। यहां पर एक रेडिकल एनायन, यहां पर एक रेडिकल एनायन, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब 2 रेडिकल डायमराइज हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पर एक कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड जनरेट होगा, ठीक है। सो यहां पर O- OMe O- OMe, ठीक है। अब देखो O- बैक करेगा, OMe बाहर जाएगा, O- बैक करेगा, OMe बाहर जाएगा, ठीक है। सो यहां पर बेसिकली एक 1,2 डाइकीटोन सिस्टम जनरेट होगा, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से एक ही काम, इलेक्ट्रॉन देगा सोडियम, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, सिमिलरली यहां पर भी सेम केस, ठीक है। सो यहां पर भी फिर से यहां पर एक रेडिकल जनरेट होगा, उसके साथ O- हो जाएगा, यहां पर भी एक रेडिकल जनरेट होगा, O- के फॉर्म में चला जाएगा, फिर से एक रेडिकल, फिर से रेडिकल डाइमराइज हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पर क्या होगा, एक बॉन्ड जनरेट होगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर
हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, OH OH। अब क्या होगा, अब देखो यहां पर टॉटोमराइजेशन होगा। ठीक है, सो ये यहां पर आएगा और ये यहां पर आएगा, दैट इज ये मॉलिक्यूल अल्टीमेटली जनरेट होगा। ठीक है, सो अल्टीमेटली जो मॉलिक्यूल जनरेट होगा वो ये मॉलिक्यूल जनरेट होगा। सो ये ही प्रोडक्ट जनरेट होगा। सिमिलरली अगर एक क्वेश्चन है दैट इज COET, इन दैट केस क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, अगर आप देखोगे सेम रिएक्शन कंडीशन। ठीक है, एटमॉस्फेयर होगा और उसके साथ अगर मैं बोलूं यहां पर क्या होगा, H3O+। ठीक है, सो इन दिस केस क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, OET को यहां से बाहर कर दो, यहां से क्या कर दो, यहां से भी OET को बाहर कर दो, यहां पर C डबल बॉन्ड O को इंटेग रखो और यहां पर C डबल बॉन्ड O जो है उसका रिडक्शन कर दो। ठीक है, सो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट जनरेट होगा वो है ठीक है, सो बेसिकली ये मॉलिक्यूल जनरेट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ पर एक बॉन्ड नया डबल बॉन्ड तो OH। ठीक है, सो ये मॉलिक्यूल अल्टीमेटली जनरेट होगा। प्लीज आप लोग नोट कर लो ये क्वेश्चंस। अब आते हैं लास्ट दो सवाल इस क्लास की। ठीक है, सो ये मॉलिक्यूल दिया गया है, रिएजेंट दिया गया है, क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से हम करेंगे। ठीक है, सो पहले का क्या मैंने बोला था, OET को बाहर कर दो, सेकेंड का भी OET को बाहर कर दो। ठीक है, पहले का CH2, ठीक है, उसके साथ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसका C डबल बॉन्ड O का मैंने क्या बोला था, रिडक्शन करके CHOH में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, मैंने यही बोला था। ठीक है, सो CHOH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर CH2। ठीक है, सो ये मॉलिक्यूल जनरेट होगा। सो दिस मॉलिक्यूल इज इक्विवेलेंट टू दिस ऑल्सो। ठीक है, सो ये अल्टीमेटली प्रोडक्ट जनरेट होगा। ठीक है, सो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहां पर TMHCl देकर बेसिकली हमको कॉन्फ्यूज करने के लिए ये रिएजेंट दिया गया है। ठीक है, मैंने बताया कि मॉडिफिकेशन हो और एसाइक्लोइन कंडेंसेशन नॉर्मल हो, प्रोडक्ट जो बनेगा वो एक ही बनेगा, कोई अलग नहीं होगा। सो हमको सेम ट्रिक के हेल्प से करेंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, उसके साथ यहाँ पर एक नया बॉन्ड कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड जनरेट होगा और यहाँ पर OH जनरेट होगा ना एक। ठीक है, सो यहाँ पर डबल बॉन्ड O को ऐसे लिखो और यहाँ पर क्या होगा, ये बस काम खत्म, एक स्टेप में हो गया। पहले का C डबल बॉन्ड O को इंटेग रखो, OET को दो OET को बाहर करना पड़ेगा, पहले का C डबल बॉन्ड O में ही रख दो, सेकेंड का रिडक्शन करके OH में कन्वर्ट कर दो, बस काम खत्म। सो यही था हमारा बेसिकली ये प्रोडक्ट। सो यही था हमारा एसाइक्लोइन एस्टर कंडेंसेशन। ठीक है, सो ये जो रिएक्शन है बेसिकली अगर आप अच्छे से देखोगे, CH3, एक चीज मैंने बोलना भूल गया, दैट इज CH3 COET, C डबल बॉन्ड O OET, और यहाँ पर प्रोडक्ट जो जनरेट हुआ था दैट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CHOH CH2 CH3। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमने जनरेट किया था फर्स्ट एग्जांपल में। अगर आप देखोगे यहाँ पर अच्छे से, यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, 0 -1 +1, यहाँ पर अगर तोड़ोगे -2, यहाँ पर +2। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया था, +3, और यहाँ पर जाने के बाद कितना आया, देखो 0, यहाँ पर -2, यहाँ पर +2, यहाँ पर 0। ठीक है, सो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +3 से +2 में गया। और एक चीज
अगर आप देखोगे अच्छे से रिएक्टेंट से, अगर आप प्रोडक्ट में जाओगे, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, यहाँ पर +3 था, यहाँ पर +2 हुआ, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन अगर मैं बोलूं रिड्यूस हुआ ना, वैल्यू रिड्यूस हुआ, और इसका मतलब क्या है, रिडक्शन हुआ। ठीक है, सो यही बेसिकली मैं बोलने भूल गया था। ठीक है, सो आप लोग प्लीज नोट कर लो। सो अल्टीमेटली हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो ओवरऑल प्रोसेस है ये रिडक्शन है, इसलिए ये जो रिएक्शन है एसाइक्लोइन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन, मैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेस्ड नेम रिएक्शन की प्लेलिस्ट में अपलोड करूंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगा, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, और वीडियो अगर बहुत ही अच्छा लगा है प्लीज लाइक कर दो। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा।